ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर देखें तो मार्केट सेलिंग करके दिखाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी। एक काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर सी साइड जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरा प्लान तो सेलिंग का था, पर मार्केट सेलिंग मुझे करने दिया नहीं। इतना तेज़ी से सेलिंग आया मार्केट। एक्चुअली अगर देखें तो जो प्रीवियस सेलर या वीक सेलर है उनको निकालने के लिए कुछ खास किया नहीं। एक दो कैंडल ग्रीन बनाया, निफ्टी भी थोड़ा सा एक दो तीन ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद बहुत तेज़ी से दोनों इंडेक्स ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट तो बैंक निफ्टी तो 59,500 का लेवल भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो क्या सच में मार्केट में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है क्या, जितना मार्केट दिखाने का कोशिश कर रहा है, या ट्रैप है? क्योंकि सुबह सुबह ही इतना, अभी तो पूरा दिन भर पड़ा है मार्केट के पास। तो ऐसे तो देखो, अब जो सेलर है प्रॉफिट में बैठ गया है। दोबारा मैं वही बात है, फ्रेश सेलर को टारगेट करने के लिए पोजीशन बना रहा हूँ, क्योंकि अपर साइड का सेलर तो प्रॉफिट में बैठ गया है। 26,000 का भी जो मेरे को लगा मार्केट उसको टारगेट करेगा, मार्केट टारगेट नहीं किया। अच्छा सेलिंग कर दिया दोनों इंडेक्स। अब देखने का बात है कि कहाँ तक गिरेगा, कोई सपोर्ट वगैरह भी लेता है ना नहीं, क्योंकि हम लोग भी एक हद तक उसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि गिरता रहेगा और हम लोग यहाँ पर बाय करते रहेंगे। तो एक लिमिट है, उस हिसाब से हम लोग भी अपना पोजीशन बनाए हैं। बाकी आई होप मार्केट मेरे को निराश ना करे और अपसाइड का मोमेंटम मार्केट कर दे, क्योंकि मार्केट तुरंत ही गिर गया। देखो ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, दोनों इंडेक्स खुले और धड़ाधड़ 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 गिरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैप को मैं एक्चुअली सच बताऊँ तो ट्रैप को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी मैं ट्रैप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सच में इतना नेगेटिविटी है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट कितना दिन से नेगेटिविटी करने का, गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है कुछ होगा, पर डायरेक्टली इतना बड़ा गिरावट तो सुबह सुबह नहीं आना चाहिए, पर खैर आया है। अब रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं कर रहा है, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन वगैरह किया है। देखते हैं कहाँ तक गिरता है। अगर और थोड़ा सा ज़्यादा गिरा, हम लोग का एसएल हम लोग के पास है, एसएल ले लेंगे। इसमें अभी भी 40,000 का लॉस नज़र आने लग गया, एसएल ले लूँगा, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। देखते हैं मार्केट का। मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट करना चाहिए, रिट्रेसमेंट या एक रिवर्स देना चाहिए, ताकि अब जो भी फ्रेश सेलर, जो भी एक फोमो में, देखो फोमो में सच बात बोलो, जो भी यहाँ पर फोमो में पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट उनको ट्रैप कर दे। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोला कि मार्केट गिर नहीं सकता, मार्केट गिर सकता है, गिर भी रहा है, पर ऐसा नहीं गिरावट आना चाहिए। मतलब सुबह सुबह ही ये हाल है। एक दो ग्रीन कैंडल बनाया, जस्ट ब्रेकआउट किया, उसके बाद गिरावट करने लग गया। कल भी तुरंत ब्रेकआउट किया, गिरावट करने लग गया। आज भी तुरंत ब्रेकआउट किया, गिरावट करने लग गया। हालांकि कल हाई को मार्केट क्रॉस किया था, आज हाई को क्रॉस नहीं किया, पर फिर भी चार्ट लगभग सेम ही है। खैर जो भी है, हम लोग को सेलिंग का पोजीशन तो मैं बना नहीं पाया, क्योंकि इतना तुरंत सेलिंग आएगा इसका आइडिया तो मेरे को भी नहीं था। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट को फ्रेश या वीक सेलर या कल के भी कुछ कुछ सेलर है उनको निकालना चाहिए था। निफ्टी में मेरे को नहीं लगता है 3-4 कैंडल में कोई सेलर निकला होगा, तो दोनों चार्ट में मेरे को सेलिंग के लिए, तो इसलिए मैं तुरंत गया नहीं। अब बाइंग का कोशिश किया हूँ, रिस्की है। हालांकि अभी भी बाइंग ऑन डिप्स वाला मार्केट है, ट्रेंड अभी भी ऐसा नहीं कि जो नेगेटिव हो चुका है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो जितना तेजी से लॉस चल रहा था, उसी तेजी से हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है। रिकवरी आएगा तो तेजी से ही आएगा, क्योंकि गिरावट भी जितना मैं बोला ना, ये गिरावट जितना तेजी से आया है उसी तेजी से मैं कॉल का पोजीशन बनाया हूँ, क्योंकि ब्रेकडाउन भी हो गया है, लो का ब्रेकडाउन हो गया है, 59,500 का भी ब्रेकडाउन हो गया है। तो जो चीज़ का मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता था कर चुका है, रिट्रेसमेंट पर नहीं किया है। तो रिट्रेसमेंट के लिए तो मैं पोजीशन बनाया, और रिट्रेसमेंट में आई होप अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हम लोग को देखने को मिले। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट से हम लोग का बात नहीं बनेगा। बाकी पोजीशन में भी प्रॉफिट चल रहा था, अभी पूरा कम गया। खैर कैंडल वगैरह तो बहुत शार्प बन रहा है, बहुत ह्यूज मार्केट कैंडल बना रहा है, कोशिश कर रहा है सेम ग्रीन और रेड दोनों। खैर देखते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश करता है। दोनों इंडेक्स में बहुत शार्प कैंडल बन रहा है। डायरेक्शन अगर तुम्हारे क्लियर नहीं है तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। तो देखे तो अच्छा प्रॉफिट दिखने लग गया, 1 लाख के ऊपर मार्केट हम लोग को प्रॉफिट दिखाने लग गया, और अच्छा रिकवरी आ रहा है। जो भी यहाँ पर फोमो में सेलिंग करने की कोशिश किया था, हालांकि मैं खुद सेलिंग बोला था, तो अगर आप सेलिंग किए होगे तो इसमें ब्रेकडाउन वगैरह में आई होप आप निकल गए होगे, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह में दूसरे लोग सेलिंग करते हैं, फोमो में दूसरे लोग एंट्री करते हैं। तो इतना तो मेरा वीडियो देख देते आपको समझ में आ गया होगा। और खैर अभी ऑपोजिट का हम लोग ट्रेड बनाए हैं। मार्केट अब 0.5 का रिट्रेसमेंट कर दिया है, 0.6 तक देखते हैं मार्केट क्या करता है। विदाउट एनी रिट्रेसमेंट नहीं गिरेगा मार्केट, अगर गिरेगा ना तो ऐसे ही रिकवरी हम लोग को देखने को मिलेगा। खैर फिलहाल के लिए अब तो हम लोग थोड़ा सा और वेट करते हैं।
मार्केट जैसे ही 0.6 का लेवल टच किया हम लोग बुकिंग कर लिए। ज़्यादा मैं अपना पोजीशन को देखा नहीं, तुरंत ही बुकिंग कर लिया, क्योंकि कैंडल थोड़ा सा अगर देखो, अगर कंप्लीट ही अपसाइड जाना रहेगा ना, तो जिस हिसाब से रेड बड़ा बड़ा बना के गिरा है वैसे ही कंप्लीट बड़ा बड़ा ग्रीन बना के भागेगा। ये 0.6 के पास थोड़ा सा भी रुकेगा नहीं, ये कंप्लीट ही भाग जाएगा। पर कैंडल को देखते हुए, कितना छोटा छोटा कैंडल को देखते हुए बुकिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट का खतरा है, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट का भी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों के लिए है, पर एक बात याद रखो, ट्रेंड को हमेशा माइंड में ध्यान रखो। मार्केट में क्या सच में इतना नेगेटिविटी है? क्या मार्केट में इंट्राडे के लिए मार्केट नेगेटिविटी दिखा रहा है? क्या जो मार्केट दिखा रहा है क्या वो सच में मार्केट करेगा? मैं वही बोलता हूँ ना आपको बार बार, जो मार्केट दिखा रहा है उसको मत देखो, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का रीजन, मार्केट का बिहेवियर को असली में समझने की कोशिश करो। क्या है जो मार्केट दिखा रहा है वो सच है कि झूठ है? और यहाँ पर दूसरे लोग का परिस्थिति, दूसरे लोगों का साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा कि फोमो में कहाँ पर एंट्री हो रहा है। हम लोग सेलिंग अगर करते तो हम लोग भी एग्जिट कर देते, तो वही बात है, एग्जिट अब नहीं कर पाए, मार्केट सेलिंग का पोजीशन वो नहीं बना पाए। मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बिना ही गिरा है, तो रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग पोजीशन बनाए थे, रिट्रेसमेंट कर दिया, उसमें हम लोग बुकिंग कर लिए। थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट है, मेरे को पता है, 1,53,000 पर मेरे लिए बहुत है। पर अगर ये यहाँ से बड़ा कैंडल बनाता तो मैं ज़रूर बैठ जाता। और अभी भी इसका ऐसे नहीं कि ये गिर ही जाएगा, अपसाइड जाना होगा तो चला जाएगा। हम लोग का काम रहता है पहला मोमेंटम या मैक्स टू मैक्स सेकंड मोमेंटम कैप्चर करना, बाकी मार्केट का इच्छा है, क्योंकि रिटेलर एंट्री करने लग जाते हैं फिर। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग ट्रेड को बनाए। थोड़ा सा यहाँ पर समझने में आपको पता है दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी का काम ज़्यादा था। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।